नमस्कार बच्चों। फिजिक्स में एक चैप्टर है जिसको आप कहते हैं मात्रक और मापन, यूनिट और मेजरमेंट। फिजिक्स में सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट रहती है, फिजिक्स के जो नियम आप पढ़ते हैं, रूल्स पढ़ते हैं, उन रूल्स को समझने के लिए आपको जिन जिन क्वांटिटीज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी उन क्वांटिटीज़ को हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। फिजिक्स के नियम हैं, उनको पढ़ने के लिए हमें जिन जिन राशियों की आवश्यकता पड़ेगी उन्हें हम भौतिक राशियां या फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। उन फिजिकल क्वांटिटीज़ के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को याद करना है, ठीक है? जरा ध्यान देंगे आप लोग। चैप्टर का नाम है भैया क्लास 11th यूनिट मेजरमेंट, ये चैप्टर है, ठीक है? यूनिट को हिंदी वाले समझ लेंगे मात्रक, और मेजरमेंट यानी कि मापन। पहले आपको हमें समझना पड़ेगा फिजिक्स के बहुत सारे लॉज हैं। सबसे पहला काम फिजिक्स में ये है कि हमें चीजों को मापना है। मापने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? जिससे कि हम किसी भी भौतिक राशि को, फिजिकल क्वांटिटीज को सही ढंग से समझ सकें वो कितनी है, अंदाजे के आधार पर नहीं। जैसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम कह देते हैं उस व्यक्ति की हाइट अप्रोक्स उतनी है, ठीक है, पर हम इंची टेप से नापेंगे पहले कंप्लीट कि वास्तविकता में हाइट उसकी है कितनी, ठीक है? इसलिए मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ी कि आपके पास जो क्वांटिटी है वो रियल में कितनी है, ठीक है? फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमारे पास सबसे पहले है फंडामेंटल। फंडामेंटल को मूल राशि कहते हैं हिंदी में, वैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज है। फंडामेंटल का प्रॉपर मीन है स्मॉलेस्ट। इसका मतलब है कि जो राशियां, क्वांटिटीज सबसे छोटी हैं उनका फंडामेंटल कहते हैं। सबसे छोटे का मतलब क्या है कि वे किसी और पर डिपेंड नहीं करती, वे किसी और राशि से नहीं बनी, सब उनसे बनी है, उनको फंडामेंटल कहते हैं। ये आपके पास 7 है, आपके पास 7 फंडामेंटल है। फर्स्ट, लंबाई, मास द्रव्यमान, समय टाइम, टेम्परेचर ताप, करंट, इसको कहते हैं विद्युत धारा हिंदी में। 6, एक है पदार्थ की मात्रा, है ना, इंग्लिश में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। नंबर 7, लुमिनस इंटेंसिटी। ऐसे ये 7 फंडामेंटल हैं। जितनी भी क्वांटिटीज हैं जो फिजिक्स के लॉ को समझने के लिए यूज होती हैं, वे सभी इनसे बनती हैं। जो राशियां इनसे बनती हैं उनको आप व्युत्पन्न, इंग्लिश में डिराइव राशियां कहते हैं, है ना, डिराइव। अब होता क्या है, फंडामेंटली पढ़ लिया आपने, अब हम पढ़ेंगे डिराइव्ड। डिराइव्ड जो इनसे बनेगी, जैसे हमारे पास दूध से बनने वाला, जैसे हमारे पास दूध से बनने वाली सामग्रियां हैं, मिठाई बनी, पनीर बना, कुछ और बना, तो वे दूध से बनने वाली डिराइव्ड हैं। तो इनसे बनने वाले डिराइव्ड कौन कौन से हैं? जैसे आपके पास आ गया सर शुरू में क्षेत्रफल, एरिया, वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। कितना हो गया? L की पावर 2। तो ये जो पावर है
इसको आप वीमा कहते हैं, डायमेंशन, ठीक है। और ये जो आपने लिखा इसको कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। डिराइव्ड यूनिट्स और बहुत सारी हैं, क्षेत्रफल है और आपका आयतन है, वेलोसिटी है, स्पीड है। अब उन सब के बारे में सुने, इनको आपको ध्यान रखना। हाँ, एक बात और, आपको कहीं भी किसी भी तरह की लेंथ, डेप्थ गहराई, ब्रेथ चौड़ाई, मोटाई थिकनेस, ऊंचाई हाइट, सबके लिए एल होता है। लेंथ, मास के लिए m, टाइम t, टेम्परेचर यू कैन सी थीटा k, थीटा या k, और इसको आप लिख सकते हैं एम्पियर a, और इसको आप मोल, और इसका cd। जनरली 1, 2, 3, 4, 5 से काम चल जाता है। कभी कभी मोल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, कैंडिला वाला मुझे लग रहा है 11th क्लास में नहीं, ठीक है, ध्यान दें। अभी हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी है जो मूलभूत हैं। 7 फंडामेंटल से अलग हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में हमारे पास आता है एंगल के लिए रेडियन और सॉलिड एंगल के लिए स्टेरेडियन, ठीक है। एंगल भी 2 कैटेगरी के हैं, ध्यान दें। एक तो होता है भैया प्लेन एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल, है ना। कौन की बात करेंगे, हिंदी मीडियम वाले भी डरने की आवश्यकता नहीं है, इसको कौन कहते हैं तो ये तो पता हो गया आपको। प्लेन एंगल, इसको समतलीय कौन कहते हैं, और ये 2D में होता है और ये 3D में होता है। इसमें आप यूज करते हैं सर्कल का, यहां आप यूज करते हैं स्पीयर, गोले का। ये सर्कल है सर, इसका ये जो चाप है जिसको आप आर्क, सेंटर पे जो एंगल बनाता है दैट इज प्लेन एंगल। इसके जो यूनिट है भैया वो रेडियन है। अब ये स्पीयर है, देखने में ऐसा लगा, पर स्पीयर क्या होता है, थोड़ा सा लाइक ऐसा फुटबॉल। इसका कोई भी आप एरिया लेंगे, उस सेंटर पे जो एंगल बनाएगा भैया, ये वाला जो एंगल बनेगा सेंटर पे, ये वाला गोल एंगल, उसको आप कहते हैं ओमेगा सॉलिड एंगल, ठीक है। यहां पे एंगल इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, दैट इज आर्क, रेडियस की त्रिज्या है। स्टेरेडियन क्या होता है, डी ओमेगा इज इक्वल टू होता है जो भी आप एरिया लेंगे अपॉन रेडियस का स्क्वायर। ये जो पार्ट देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये अंदर दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, इसका एरिया भैया डीए है और अपॉन आर स्क्वायर। इतना बेसिकली याद रखें कि हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट है, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है। जो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है वो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के लिए है। प्लेन एंगल 2D में होता है, सर्कल से बनता है। सॉलिड एंगल 3D में होता है, स्फीयर से बनता है। सर्कल का आर्क जो एंगल बनाता है सेंटर पर, दैट इज थीटा। प्लेन एंगल, उसकी यूनिट रेडियन है। और स्फीयर का जो पार्ट है वो जो सेंटर का एंगल बनाता है दैट इज सॉलिड एंगल, उसको आप दिखाते हैं ओमेगा से। डब्ल्यू को थोड़ा मॉडल लेंगे, डी ओमेगा इक्वल टू आर्क अपॉन एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। बात क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे सर डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनेंगी वो सब डिराइव्ड यूनिट्स हैं। कौन कौन सी, ध्यान देंगे, बहुत ध्यान से। डिराइव्ड को हिंदी में कहते हैं व्युत्पन्न। पहले पे आता है भैया एरिया, क्षेत्रफल, वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। लंबाई के लिए भी एल, चौड़ाई के लिए भी एल, इसका मतलब एल की पावर 2, ठीक है। इसको L2 कह सकते हैं। सेकंड, वो ध्यान देखते रहेंगे। वॉल्यूम यानी कि आयतन,
क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, सबके लिए एल एल एल, एल क्यूब। थर्ड, डेंसिटी, उसे कहते हैं घनत्व। वो क्या होता है भैया? मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का भैया m, आयतन का ये ऊपर देख लें आप एल क्यूब, ये ऊपर जाके -3 ml -3। डायमेंशनल फॉर्मूले को लर्न करने के लिए आपको वीडियो को कई बार देखना पड़ेगा, लीड लगा कर तसल्ली से थोड़ा स्लो करके, है ना। नंबर 4, अब हम बात करते हैं वेलोसिटी। यहां वैसे तो वेलोसिटी की हिंदी वेग होती है, पर मैं चाल से समझा रहा हूं, ठीक है। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का L, टाइम का T इजिकल टू L T -1। अब एक बात यहां नोट में आप समझें, बड़ी आसान सी बात है। आपको एक कहा गया लेंथ माइनस लेंथ। कोई लंबाई है 50-60 मीटर की, उसमें ज्यादा 20-25 मीटर हटा दिया तो लेंथ तो बचेगा। लेंथ माइनस लेंथ इजिकल टू लेंथ, और लेंथ प्लस लेंथ तो भी लेंथ। हमें यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देखनी, हमें केवल क्या देखना उसका वी में सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला देखना, यूनिट देखनी, मात्रक देखना है उसका। तो क्या रहता है ये, अगर मैं लिखूं t² प्लस t², तो आपको 2t² नहीं करना, बस t² है। t² माइनस t² तो तब भी t² है, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, जिनकी यूनिट सेम है, जिनके मात्रक सेम है, उन्हें आप एक साथ जोड़ सकते हैं, उन्हें एक साथ घटा सकते हैं, ठीक है। कभी ऐसा नहीं होना कि लेंथ प्लस मास इजिकल टू क्या होगा, ये गलत चीज है, ऐसा होता नहीं। लेंथ प्लस लेंथ, टाइम स्क्वायर प्लस टाइम स्क्वायर, ठीक है, इजिकल टू टाइम स्क्वायर। आपको ऐसा नहीं करना कि भाई L माइनस एल इजिकल टू 0, नहीं। L माइनस एल मतलब लेंथ, L प्लस एल मतलब लेंथ। क्लियर। नंबर 5 ध्यान दें, हम पढ़ेंगे सर त्वरण। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या लिखते हैं आप? v2 माइनस E1 अपॉन टी, या आपने पढ़ रखा v माइनस यू अपॉन टी, सबने पढ़ रखा 9th में कि एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी होता है। v क्या है? वेलोसिटी। u क्या है? वेलोसिटी। दोनों का अंतर कर रहे हैं आप डिफरेंस इस तरीके से, लेंथ माइनस लेंथ लेंथ, वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का क्या पढ़ रखा आप लोगों ने भैया? क्या पढ़ रखा आप लोगों ने? LT माइनस 1 और टाइम का t, t ऊपर चला गया, दैट्स LT माइनस 2। तो एक्सेलरेशन का हो गया LT माइनस 2। ध्यान रखना आपको, एरिया का L2, वॉल्यूम L3, डेंसिटी ml माइनस 3, वेलोसिटी LT माइनस 1, एक्सेलरेशन LT माइनस 2। ओके, फोकस्ड। सर नंबर 6 हम बात करते हैं बल, फोर्स। इसको होता है मास इंटू ए। ए एक्सेलरेशन है, हिंदी में त्वरण कहते हैं। मास का m, ए का LT माइनस, दैट्स mLT माइनस। तो बल का हो गया mLT माइनस। नंबर 7 वर्क, कार्य का होता है F इंटू एस। F क्या है? फोर्स। फोर्स का क्या है? ऊपर लिख रहा हूं, mLT माइनस, लेंथ का L, L की पावर भैया ए घेरी, तो mL2T माइनस 2। अब जो वर्क का फॉर्मूला है वो ही किसी भी एनर्जी का फॉर्मूला है। अब एनर्जी कौन कौन सी भैया? एक तो होती है गतिज ऊर्जा, जिसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, उसको कहते हैं स्थितिज ऊर्जा हिंदी में। एक होता है स्प्रिंग एनर्जी, स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी ऊर्जा है उन सबका ही है, ठीक है।
एक होता है भैया हीट, ऊष्मा, उसका भी यही है। तो गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्प्रिंग की ऊर्जा, हीट, इन सब का ये है Ml2T-2। नंबर 8, पावर, शक्ति का जो होता है वो होता है वर्क अपॉन टाइम, और वर्क का बेटा Ml2T-2, टाइम का T, Ml2T-3, ये पावर का। नंबर 9, रेखीय संवेग, इंग्लिश में लीनियर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास m, मास का होता है m, वेलोसिटी का होता है LT-1, MLT-1, ये लीनियर मोमेंटम का है। आवेग, इम्पल्स का जो फॉर्मूला है वो होता है फोर्स इनटू टाइम, कितने समय तक आपने फोर्स को अप्लाई करा है। क्या होता है भैया फोर्स का? फोर्स का आपने पीछे देखा था अभी, Mlt-2, और टाइम चेंज का मतलब टाइम ml, t की पावर कितनी? -2, दैट्स 1, -2 + 1 -1। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी, जिसको आप बोलते हैं गतिज ऊर्जा हिंदी में, है ना, 12 mv²। जब भी आप डायमेंशनल फॉर्मूला V में सूत्र निकालते हैं तो इन न्यूमेरिकल वैल्यूज को छोड़ देंगे। मास का m होता है भैया, और V का LT-1, उसका स्क्वायर करेंगे, Ml2T-2, 2 की यहाँ मल्टीप्लाई होगी, -2, 2 की यहाँ होगी, तो ये हो गया Ml2T-2। और ध्यान दें, दाब, प्रेशर, बल बटे क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया, है ना। क्या पढ़ा आपने फोर्स का? Mlt-2, एरिया का L, ml, ऊपर 1 पावर है, 2 घटी तो -1 है, तो दाब का हो गया Ml-1T-2। बिल्कुल इसी बिहाफ पे ये होता है स्ट्रेस, हिंदी में कहते हैं प्रतिबल, सेम F/, बिल्कुल इस तरह करेंगे आप, उसका भी Ml-1T-2। नंबर 4, ये होता है स्ट्रेन, हिंदी में कहते हैं विकृति। स्ट्रेन क्या होता है सर? चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, या एरिया या वॉल्यूम चेंज होगा, ऊपर तो चेंज कितना चेंज होगा, और अपॉन इनिशियल, मतलब लेंथ में चेंज हो रहा तो लेंथ ही रहेगी, तो L/L इक्वल टू L की पावर 0 इक्वल टू 1, मतलब किसी की पावर 0 होती है तो क्या वैल्यू होती है उसकी? 1 होती है उसकी वैल्यू। ओके, तो इसको आप बोलते हैं डायमेंशनलेस, हिंदी में विमाहीन, कोई विमा इसके नहीं। एक होता है प्रत्यास्था गुणांक, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होता है?
स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस मतलब प्रतिबल बटे विकृति। स्ट्रेस से क्या होता है, ml-1 T-2, स्ट्रेन का होता नहीं है, दैट्स ये इसका। इसके बाद सक्सेस फोकस, ये होता है एंगल, हिंदी में कहते हैं कोण, बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप यानी आर्क अपॉन रेडियस। आर्क भी अपने आप में एक लेंथ है, यह लेंथ का एल है, इसका भी एल है, एल से एल कैंसिल, एल की पावर 0.1। तो एंगल का भी क्या आ गया यहाँ पे, डायमेंशनल लेस 1 आ गया ना। अब 70, ये होता है एंगुलर वेलोसिटी। क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। इसको हम कहते हैं भैया कोणीय वेग, एंगल अपॉन टाइम। एंगल का होता नहीं है, टाइम का टी होता है, दैट्स T-1 80। एक होता है एंगुलर एक्सीलरेशन, इसको हम कहते हैं, सुनते रहेंगे ध्यान से, कोणीय वेग, सॉरी कोणीय त्वरण, इसकी हिंदी है। होता क्या है, ये अल्फा होता है। तो एंगुलर एक्सीलरेशन जो होता है अल्फा, वो होता है डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा। अब तुम सोचोगे ओमेगा क्या होता है, ये मैंने पढ़ाया ना, ये ओमेगा है। एंगुलर वेलोसिटी या कोणीय वेग को दिखाते हैं ओमेगा से। हमें निकालना एंगुलर एक्सीलरेशन, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। इसका कितना पढ़ा आपने ऊपर अभी, ये रहा भैया T-1, और इसका T, ये T ऊपर चला गया T-2। ये एंगुलर एक्सीलरेशन का आ गया। नेक्स्ट ध्यान दें, सुनते रहे। जितनी जल्दी से पढ़ा आप लोगों को भी उतने ध्यान से वीडियोस को देखना है। अब नेक्स्ट नंबर शायद 19 है इसका, एक सेकेंड। अब आप लोगों ने 9th क्लास करी होगी ना। एक ऑब्जेक्ट उसका मास m1, दूसरी वस्तु उसका मास m2, इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है वो होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। मुझे इस G का निकालना, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। इस G का मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला V में सूत्र निकालना है। G ही रखो, ये ऊपर चला गया F(r²) अपॉन m1। ठीक है सर, क्या होता है F का, mL/T-, R रेडियस है, लेंथ उसको L² का हो गया अपॉन मास का m, और इस वाले मास का भी m। इससे कैंसिल कर दो, ये मास ऊपर ले दो, m-1 L की पावर 213 T की पावर 2। अब एक थ्योरी है प्लांक क्वांटम थ्योरी, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है। ठीक है, वो क्या कहते हैं प्लांक, कि एनर्जी इज इक्वल टू होता है एच न्यू। भैया ये एनर्जी है और ये आवर्ती है, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ध्यान दें, मुझे एच का निकालना है ना, ई अपॉन एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, प्लांक नियतांक एच। एनर्जी का होता है mL/T-2, और फ्रीक्वेंसी आवर्ती का होता है बेटा T-2। तो ये हो गया mL2, अब T ना -2 है, जब पर जाके जुड़ गया ये तो -1,
तो ml2t-1, ये प्लैंक कांस्टेंट का। अब नेक्स्ट एक वर्ड है सरफेस टेंशन, हिंदी में आप कहते हैं पृष्ठ तनाव। ये क्या होता है? फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स का क्या होता है? ml-t-, लेंथ का क्या होता है? l से l कैंसिल भैया, mt-2। ठीक। अब एक होता है भैया वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी कहते हैं वेग, इसे कहते हैं प्रवणता। एक होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट, एक होता है प्रेशर ग्रेडियंट। मैंने सारे ग्रेडियंट को एक साथ लिख दिया। टेम्परेचर हिंदी वाले सुन लेंगे ताप प्रवणता, ये दाब प्रवणता। क्या होगा? खास बात सर होगी, क्या है? वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, टेम्परेचर अपॉन डिस्टेंस, प्रेशर अपॉन डिस्टेंस। जिसका भी ग्रेडियंट निकालना उसको डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। ओके, क्या होता है वेलोसिटी? l-1 डिस्टेंस का l से l कट गया, क्या रहेगा? t-1। ओके, टेम्परेचर का k अपॉन l, दैट्स kl-1। प्रेशर क्या होता है? ml-1 t-2 अपॉन l, तो ml-2 t-2। आप किसी का भी ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। आगे देखो, ध्यान दें। देखो नंबर तो भूलिए ना, 24 है सर, है ना? देखते हैं होता क्या है कि ये सर लिक्विड है और ये भी लिक्विड है। ये लिक्विड की लेयर्स हैं, ये चल रही है। इसकी स्पीड v1 है, इसकी स्पीड थोड़ी कम है v2, इसकी स्पीड थोड़ी और कम v3। जितना अंदर जाएंगे वेलोसिटी और घटेगी। ये लेयर्स एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में तो एक दूसरे का अपोज कर रही है, एक दूसरे को रोक रही चलने के लिए, है ना? तो इनके बीच जो फ्रिक्शन फोर्स है, इनके बीच में जो घर्षण बल है, उसको हम बोलते हैं विस्कस फोर्स, हिंदी में श्यान बल। F इजिकल टू होता है 6 पाई ईटा। ध्यान देंगे, ये ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है ईटा। ठीक, यहां हमें फोकस करना ईटा पे। ईटा इजिकल टू क्या होगा बेटा? F अपॉन 6 पाई आर। तो ईटा जो है विस्कोसिटी कांस्टेंट है, हिंदी में कहते हैं शांतन। क्या होता है फोर्स का? ml-t-, 6 पाई कुछ नहीं होता, इसका है वेलोसिटी का l-t-, एक पावर काट लो, ये ऊपर चला गया l-1, ये -2 में 1 जोड़ दो, तो विस्कोसिटी का ml-1 t-1। डायरेक्ट रटने से कोई फायदा नहीं है, आपको इतना पता होना चाहिए। अब डायरेक्ट याद कर लिया, मैं मानता हूँ कि वो ठीक नहीं है ना? तो थोड़ा सा जो है आप लोगों को सीखना है। कुछ छूट तो नहीं है अभी? हाँ, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, एक और है, ये बता बल नियतांक, फोर्स कांस्टेंट, वो होता है भैया फोर्स अपॉन चेंज इन लेंथ। फोर्स अपॉन चेंज इन लेंथ क्या आता है? फोर्स
mlt माइनस 2, इसका l सेल कैंसिल, दैट्स mt माइनस 2। ये तो मोस्टली जो डायमेंशनल फॉर्मूले यूज होंगे वो मैंने आपको पढ़ाया, फिर भी 2-3 और देखो। भैया हीट है, हीट क्यों, उसका वो होगा जो वर्क का है, यही पढ़ाया गया है। और वर्क का क्या होता है, mlt माइनस 2। वो ध्यान से ना, मेरे पास ना एक ऑब्जेक्ट है भैया, ये एक ऑब्जेक्ट है 26-27 के लिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु मेरे पास है, मैंने उसको हीट दी क्यों। क्यों डिपेंड करेगी इसकी क्वांटिटी पे, जितनी ज्यादा क्वांटिटी उतनी ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। एग्जांपल जरा ध्यान से सुने, आपको 1 कप चाय बनानी तो कम हीट, और पूरी बारात के लिए चाय बनानी तो ज्यादा हीट की करनी पड़ेगी। तो जितनी ज्यादा इसकी क्वांटिटी होगी आपको हीट उतनी देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि Q जो है डिपेंड ऑन द मास, दूसरा इसके मास में है ना। दूसरा टेम्परेचर, आपसे गर्म करेंगे, टेम्परेचर आपको थोड़ा बहुत निमाया करना तो थोड़ा गर्म करना पड़ेगा, आपको खद्दे लगाने तो ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो हीट है वो डिपेंड करती है आप कितना टेम्परेचर चेंज करेंगे। QT टेम्परेचर को मैं T से दिखा रहा, आप थीटा से भी दिखा सकते हैं, दोनों को मिला लें, m डेल्टा थीटा, तो Q इक्वल टू m c डेल्टा थीटा। फोकस, यहाँ पे नई क्वांटिटी आ गई C, तो C इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन m डेल्टा थीटा। ये जो C है ना, इसको हम स्पेसिफिक हीट, हिंदी विशिष्ट ऊष्मा, हिंदी विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ओके, अब हीट है क्या होता है ml2 T माइनस 2, मास का m, थीटा का k, ये हो गया L2 T माइनस 2 K माइनस 1। एक और सुनेंगे, एक और सुनो। हमारे पास ना एक वायर है या एक पाइप है, मेटल का बना हुआ है, जिसकी लेंथ L है, जिसका एरिया A है, ये θ1 θ2 इसका टेम्परेचर है, इधर से आप हीट देंगे, ठीक। तो जो आप हीट दे रहे हैं ना, हीट Q, वो Q प्रोपोर्शनल टू एरिया, जितना बड़ा एरिया होगा उतनी ज्यादा हीट जाएगी। Q प्रोपोर्शनल टू टाइम, Q प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस इन दोनों के बीच में, और Q प्रोपोर्शनल टू 1/लेंथ, लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना हीट ट्रांसफर कम। अब सारा को मिला दो भैया, क्या बनेगा Q प्रोपोर्शनल टू A डेल्टा थीटा T, A डेल्टा थीटा T अपॉन L। इसे इक्वल करो K A डेल्टा थीटा T अपॉन L, ठीक है। क्या होगा, K को आप बोलते हैं ऊष्मा चालकता गुणांक, ठीक है। हीट कंडक्टिविटी कोफिशिएंट, मुझे K का निकालना, K इक्वल टू क्या होगा Q इंटू L अपॉन A डेल्टा थीटा इंटू T। Q का ml2 T माइनस 2, लेंथ का L, एरिया का L स्क्वायर, थीटा का K, टाइम का T हो गया m, L स्क्वायर काटो तो एक रह गया है, T की पावर कितनी होगी -3, और K की पावर कितना हो गया -1। एक और देखना, ये आपका ऊष्मा चालकता गुणांक K, थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशिएंट K का आ गया, एक होता है। एक हमारे पास भैया गैस इक्वेशन है P इक्वल टू nRT, N मोल है, R गैस कांस्टेंट है, T भैया टेम्परेचर है, P प्रेशर है, और V वॉल्यूम। मुझे R का निकालना, R इक्वल टू P के अपॉन में आ जाएंगे दोनों, हाँ ना।
प्रेशर क्या होता है ml माइनस 1 T माइनस 2, वॉल्यूम क्या होता है L3, मोल का तो MOL मोल लिखना और इसका लिखना K। ये टेम्परेचर है, लिख दिया मैंने, टेम्परेचर K होता है। M L की पावर माइनस 1 ये 3 ये, तो माइनस का आएगा 3 तो ये रहेगा 2, T की पावर कितनी होगी -2, ओके, मोल ऊपर चला गया, उसकी पावर -1 और K की पावर -1। ये भैया गैस कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। किसका आ गया? गैस कांस्टेंट का। एक और सुनो, एक्स्ट्रा है थोड़ा सा। जब आप स्टेट चेंज करेंगे, मतलब सॉलिड से भैया बनाओगे लिक्विड, ये लिक्विड से बनाओगे सॉलिड, लिक्विड से बनाओगे गैस, और या गैस से बनाओगे लिक्विड, ये होता है स्टेट चेंज करना। ओके, तो होता क्या है सर, इसमें टेम्परेचर तो हो जाता है फिक्स्ड कांस्टेंट, बट जो हीट है वो कंज्यूम हो रही है। आप हीट दे रहे, हीट खर्च हो रही, ठीक है, पर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। तो ऐसी हीट को आप कहते हैं लेटेंट हीट, हिंदी में कहते हैं गुप्त ऊष्मा। क्या कहते हैं हिंदी में? गुप्त ऊष्मा। आ जाओ ऊपर। यहां पे होता क्या है, हीट प्रपोर्शनल होती है मास की, और Q इक्वल टू क्या होता है ml। मुझे लेटेंट हीट है उसको L से दिखाते हैं। अब मुझे लेटेंट हीट L का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। फोकस बेटा, L इक्वल टू क्या होगा? Q ओपन M। Q का वो होगा जो वर्क का था, ml2 T माइनस 2 अपॉन M। M से M कैंसिल इज इक्वल टू L2 T माइनस 2। ये लेटेंट हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला है। किसका भैया? लेटेंट हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला है। एक और है ना, ये डायमेंशनल फॉर्मूले वे हैं जो आपकी 11th क्लास में यूज होते हैं, ठीक है। 12th क्लास के फॉर्मूलों के आधार पर और डायमेंशनल फॉर्मूले हैं, इसके लिए मैं सेकंड वीडियो बना सकता हूँ। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो, है ना, फिर भी देखते हैं। हमारे पास एक वर्ड आया सर, उसका नाम है एंट्रोपी। हिंदी में एंट्रोपी कहते हैं। एंट्रोपी जो होता है मेजरमेंट ऑफ डिस्टर्बेंस। स्पेलिंग मिस्टेक हो सके पर फीलिंग्स आ रही होंगे ना। मेजरमेंट ऑफ डिस्टर्बेंस, कितना डिस्टर्ब हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी। एंट्रोपी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हीट अपॉन टेम्परेचर। हीट का भैया ml2 T माइनस 2 होता है, टेम्परेचर का T, ml2 T माइनस 2। यह आपने एंट्रोपी का निकाल दिया। अच्छा एक और सुनो, एनर्जी इज इक्वल टू होता है 3/2 kT। एक फॉर्मूला है एनर्जी का, जहां T ना टेम्परेचर है और E एनर्जी, K जो है ना वो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। ध्यान देना, एक तो आपने पढ़ रखा भैया R, एक है K। R आप भी पढ़ गए, R था गैस कांस्टेंट और K क्या है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट। दोनों सेम टाइम क्वांटिटी है, अगर दोनों को डिवाइड कर दो इज इक्वल टू आ जाएगा Na। दोनों का रिलेशन है आपस में। Na क्या होता है? Na होता है एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू 6.022 10⁻23। याद रखने की बात है। होता है क्या जनरली, R तो हम यूज करते हैं मोल के लिए, 1 मोल के लिए, और K यूज करते हैं मॉलिक्यूल के लिए। दोनों में अंतर है। ओके चलो, अब मुझे बोल्ट्जमान कांस्टेंट का निकालना, तो K इज इक्वल टू क्या होगा भैया? E अपॉन T। नंबर से कोई मतलब नहीं है। E एनर्जी है, उसका ml2 T माइनस 2 है। ये भैया टेम्परेचर है, उसका K होता है। कभी तुम यहाँ गलती में T लिख दो तो ये आपको हो जाएगा ml2 T माइनस 2 K माइनस 2। ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट का है। आपने R का निकालना होगा तो अप्रोक्स वही आया होगा, बस R वाले में एक चीज फालतू आया ही, ml2 T माइनस 2 K माइनस 1, मोल -1 था R में, क्योंकि वो मोल के लिए है, K में मोल नहीं है। दोनों का डिफरेंस केवल इतनी जरा सा है। अब जरा ध्यान देंगे,
एक और देखो, आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई सरफेस है और आप उसको हीट कर रहे, ठीक, और टेम्परेचर जो है वो T है। तो इस सरफेस से जो हीट निकल रही E इजिकल टू होता है सिग्मा A T T की पावर। A उसका एरिया है, T टाइम है और बड़ा T टेम्परेचर है। इसको हम कहते हैं स्टीफन कॉन्स्टेंट। ये स्टीफन कॉफिशिएंट मुझे इसका निकालना, सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, E अपॉन A स्मॉल t कैपिटल T की पावर 4। क्या होता है E का, ml2 T माइनस 2, दैट्स L2 T। ये K है भैया, ये टेम्परेचर है, कभी तुम गलती में T लिख दो, m T की पावर -3 और K की पावर -2, ठीक है। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है उसका आ गया ml2 T माइनस 2 तो हो गया एनर्जी का, और एरिया का A हो गया, टाइम का T हो गया और ये टेम्परेचर का हो गया, ठीक है। तो एल स्क्वायर कैंसिल हो गया एरिया से, m रह गया T की पावर -3 K -2, ठीक है। ये 11वीं क्लास के अप्रोक्स सभी डायमेंशनल फॉर्मूले मैंने करा दिए हैं। फिर भी कोई छूट जाए या कोई डायमेंशनल फॉर्मूला आपके समझ में ना आए तो एक बार कमेंट बॉक्स में डालना, मैं आपके लिए परमानेंट अवेलेबल हूँ। आप जो डाल देंगे कोशिश करूंगा मैं उसका आंसर दे पाऊँ, है ना। ओके।